बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं तजारती व मुआशी जोग्राफिया। और आज इसका हमारे पास है जी हिस्सा पाकिस्तान। हिस्सा पाकिस्तान जो है उसमें आज हम करने जा रहे हैं इसका जी पांचवा जो चैप्टर है, बाब नंबर 5। इससे पहले हमने पहले 4 जो चैप्टर हैं हिस्सा पाकिस्तान के वो कर लिए हैं। अब पांचवा हम करने जा रहे हैं आबादी। आबादी वाला टॉपिक जो है इसमें से आपको जितने शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में वो आपको जी इस वीडियो में मिल जाएंगे। वो आपने सिंपली उसको याद करना है और तैयार कर लेना है। बुक कोई भी हो आपकी चल जाएगी। आबादी वाला जो टॉपिक है उसके ये वाले क्वेश्चन आप याद कर लें, कहीं से भी कर लें, जहाँ से भी आपको मिलते हैं। ये नोट्स मैंने बना दिए हैं आपके लिए, तो आप यहीं से तैयार कर लें, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। आज जी इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें जी। तो शुरू करते हैं। आबादी की तारीफ कीजिए। पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, किसी भी इलाके में एक मुआयना मुद्दत से रहने वाले महसूस लोगों की मजमूई तादाद को आबादी कहते हैं। इनके कोई भी इलाका ना उसमें मुआयना मुद्दत होता है कि पक्के पक्के लोग रह रहे हों मुस्तकिल, यानी कि ये ना हो कि 1 महीने के लिए आए वहां से चले जाएं, इस तरह नहीं होगा। मुस्तकिल बुनियादों पर यानी कि वहां पर लोग रह रहे हों और उनकी जो तादाद होगी उसको हम आबादी कहेंगे। सवाल नंबर 2 है जी, आबादी की गुंजानी की तारीफ बयान करें। आबादी की गुंजानी से मुराद फी मरबा मील या फिर फी मरबा किलोमीटर रहने वाले लोगों की मजमूई तादाद है। यानी कि आबादी की गुंजानी से मुराद ये है कि कितने लोग किसी एरिया में रह रहे हैं। मतलब आबादी की गुंजानी ज्यादा है या कम है, मतलब कि ज्यादा लोग रह रहे हैं या कम लोग रह रहे हैं। तो फी मरबा मील या फी मरबा किलोमीटर, मरबा किलोमीटर या मरबा मील किस तरह होगा ये मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। देखें ये मरबा, ये हाँ ये मरबा मैंने डायग्राम बनाई है। ये इसकी एक मरबा किलोमीटर ये लेफ्ट, ये ऊपर से एक मरबा किलोमीटर साइड से, एक मरबा किलोमीटर आपका नीचे से ऊपर से। यानी कि आपने इस पूरे सर्कल के इस मतलब के मरबे के अंदर जितने लोग रह रहे होंगे ना उसको आबादी की गुंजानी कहते हैं। यानी कि इसी मरबे के अंदर ही आप कह लें जितने लोग रह रहे होंगे, यानी कि 1-1 किलोमीटर का ये यानी कि इसकी लेंथ हो चारों साइडों की, तो उसको आबादी की गुंजानी कहते हैं। उसके बाद आप आ जाइए सवाल नंबर 3 पे, दुनिया की आबादी की शरह अफजाइश बयान करें। दुनिया की आबादी में सालाना कितना इजाफा हो रहा है। यानी कि दुनिया की जो आबादी है वहां इसमें कितना साल में इजाफा हो रहा है, इसको आपने बताना है। दुनिया की तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में आबादी बढ़ने की रफ्तार 98.6% है। यानी कि जो तरक्की पजीर है ये और पसमानदा इलाके हैं जो अभी इनके तरक्की कर रहे हैं और जो बहुत पीछे हैं ममालिक अभी तरक्की में दूसरे ममालिक की निस्बत यानी कि भी पसमानदा है, तो वहां पर यानी कि आबादी की जो रेशो है 98.6% है। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी बढ़ने की रफ्तार 1.40% है। यानी कि ये इसकी यानी कि उससे ज्यादा है। उसके बाद आ जाए जी, बंद आबादी से क्या मुराद है। बंद आबादी से मुराद है कि जहां हिजरत ना हो, मसलन ना कि बाहर से आए ना कि बाहर जाए, इसे बंद आबादी कहते हैं। मतलब कि कोई भी उस मुल्क में ना जा सके तो ना ही उधर से कोई बाहर आ सके। दुनिया के इंतहाई कम गुंजान आबाद इलाके कौन से हैं। कम गुंजान आबाद इलाके मतलब के जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। दुनिया का तकरीबन 40% हिस्सा बिल्कुल बंजर और गैर आबाद है। दुनिया के शदीद गर्म सहराई इस्तवाई मरतूब इलाके, इनके गर्म जहां पर रेगिस्तान है वहां पर कोई भी नहीं रहते। बर्फपोश इलाके यहाँ पर भी कोई नहीं रहता।
رہتے بھی ہوں گے لیکن بہت کم مقدار میں. بلند پہاڑی علاقے یہاں پر بھی کوئی رہتا. دنیا کے تمام صحرائی علاقے کالہاری، اور ایسے علاقے جو بالکل جہاں پر نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، ریت ہی ریت ہے، آپ صحرائی علاقے ہیں. صحرائے اعظم، دریائے ایمازون کا طاس، دریائے کانگو کا طاس، اور انڈونیشیا کے وسطی جنگلاتی علاقے شامل ہیں. ان علاقوں میں یعنی کہ آبادی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر کہہ سکتے ہیں ہم. آبادی نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً مکمل طور پر انتہائی کم گنجان آباد ہیں. سوال نمبر 6 ہے، دنیا کے بہت گنجان آباد علاقے کون سے ہیں؟ تو دنیا کے بہت گنجان آباد علاقے ایسے ہیں جہاں 500 سے زائد افراد فی مربع میل رہ رہے ہوں. یعنی کہ 500 سے زائد، یعنی کہ ایک جو مربع میل ہے نا اسکوئر شیپ میں، جیسے پہلے میں نے ڈائیگرام آپ کو بنا کے دکھائی تھی. یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ ہے نا، یہ مربع میں نے بنایا ہے. یہ 1 میل اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی جو بھی ہے، 1 میل کا ایریا. یہ اس کے اندر 500 سے زیادہ لوگ رہ رہے ہونا تو وہ بہت گنجان آباد کہلاتے ہیں. تو دنیا کے بہت گنجان آباد علاقے ایسے ہیں جہاں 500 سے زائد افراد فی مربع میل رہ رہے ہوں. جیسے بر اعظم ایشیا ہے. بر اعظم ایشیا میں یہ ملک ہیں جی، بحرین، اسرائیل، فلسطین، اس کے بعد جاپان ہے، کوریا ہے، مشرقی چین، بنگلہ دیش، ویتنام، انڈیا اور پاکستان. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر لوگ زیادہ رہ رہے ہیں، بہت گنجان آباد ہیں. بر اعظم یورپ میں بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی ہے. بر اعظم افریقہ میں جزائر، کوموروس، برونڈی، موریشیس اور روانڈا ہے. بر اعظم امریکہ میں شمالی امریکہ میں یو ایس اے اور کینیڈا. دنیا کے گنجان آباد علاقے کون سے ہیں؟ دنیا کے گنجان آباد علاقے ایسے علاقے ہیں جہاں 251 سے 500 افراد فی مربع میل رہ رہے ہوں. تو یعنی کہ گنجان آباد مطلب کہ درمیانے کہہ لو آپ، یعنی کہ 251 سے لے کے 500 افراد تک. تو یہ ایک مربع میل یہ سمجھ لیں، اس کے اندر یعنی کہ 251 سے 500 افراد رہ رہے ہوں، 500 سے زیادہ نہ ہو. اس میں جی بر اعظم ایشیا میں کون سے ملک آتے ہیں؟ پاکستان، چین، انڈونیشیا، کویت، نیپال، تھائی لینڈ، کوریا، آرمینیا اور قبرص. اور بر اعظم یورپ میں وسطی و مغربی اور جنوبی خطے شامل ہیں. بر اعظم افریقہ میں کوٹ ڈی آوری، گیمبیا، ملاوی، یوگینڈا. اور بر اعظم امریکہ میں گونٹے مالا، پاناما، بحیرہ کیریبین کے جزائر. دنیا کے کم گنجان آباد علاقے یعنی کہ جس میں آبادی بالکل کم ہے. دنیا کے کم گنجان آباد علاقے ایسے علاقے ہیں جہاں 51 سے 250 افراد فی مربع میل رہ رہے ہو. یعنی کہ اتنے ہی ایریا میں اب افراد کی تعداد کم ہو گئی ہے، 51 سے لے کے 250 تک ہو. تو یہ بر اعظم ایشیا میں آ جاتا ہے جی. جارجیا، اردن، شام، قطر، تاجکستان، یمن، قزاقستان. بر اعظم یوریا میں بائلوریشیا اور یوکرین، اسپین، بوسنیا، یونان. بر اعظم افریقہ میں مصر، مراکش، تیونس، سینیگال، ایتھوپیا، کیمرون، تنزانیہ، زمبابوے، نیوزی لینڈ. اس کے بعد بر اعظم امریکہ، اس میں شمالی امریکہ، میکسیکو، کوسٹاریکا، نگاراگو، پاناما، جنوبی امریکہ، برازیل، چلی، پیرو اور وینزویلا، ایکواڈور. وینزویلا ایکواڈور ہوگا، الف بھی آئے گا تو ٹھیک ہے جی، ایکواڈور. اس کے بعد جی دنیا کے انتہائی کم گنجان آباد علاقے کون سے ہیں؟ دنیا کا تقریباً 40% حصہ بالکل غیر آباد ہے. یہ سوال ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے جی، یہ اوپر ہم نے کیا ہے، اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں.
और ये सवाल हमारा 9 हो जाएगा। और 8 ही सवाल है ये हमारे पास जी। दुनिया की आबादी गैर मसावी तकसीम क्यों है? दुनिया की आबादी की गैर मसावी तकसीम की वजूहात, यानी कि दुनिया की आबादी आप देखते हैं कि कई इलाकों में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कई इलाकों में कम लोग रह रहे हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये 3 अवामल है हमारे पास। एक है जी ये तबई अवामल, दूसरा है हमारे पास समाजी और सकाफती अवामल, और इसका तीसरा पॉइंट हमारे पास है डेमोग्राफिक अवामल। इन 3 अवामल की वजह से ना आबादी जो है ना गैर मसावी है। पहला जी मोहल्ले वकूዕ, तबई हदहाल, समंदरी सतह से बुलंदी, आबो हवा, मिट्टी की जरहेज़ी, पानी की दस्तयाबी, मदनी वसाइल की दस्तयाबी। और दूसरा समाजी व सकाफती अवामल में शहरी आबादकारी, संतों का क़याम, टेक्नोलॉजी की तरक्की, मुआशी सरगर्मी की नोयत, ज़राए नकलो हमल की दस्तयाबी, तलीम की सहूलतें, सियासी अवामल। डेमोग्राफिक अवामल में क्या है जी? कुदरती इजाफा, हिजरत, शरह पैदाइश में इजाफा और शरह मवाद में कमी। ये वो अवामल है जो किसी भी इलाके में या मुल्क में आबादी के बढ़ने और कम होने में असरअंदाज होते हैं। यदि ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हो गया। आपने क्या करना है जी, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है और याद कर लेना पेपर के हवाले से। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका बेल आइकॉन ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। अभी इसका हिस्सा पाकिस्तान चल रहा है, 2 टॉपिक इसके रह गए हैं आगे, उसके बाद फिर हिस्सा दुनिया शुरू करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह ये पूरी बुक करवाई जाएगी, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।